बच्चों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा उच्चारण स्थान। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। उच्चारण स्थान के जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण स्थान कौन से हैं, वो कैसे उच्चरित होते हैं, यहाँ पर कुछ संस्कृत सूत्र दिए गए हैं। वो एक आसान तरीका है उनको याद करने का। सूत्र को देखें, ऐकूहे विसर्जनीया नाम कंठः। फिर से देखें, ऐकूहे विसर्जनीया नाम कंठः। जिन वर्णों के उच्चारण में जो कंठ है वो कंपित होता है, कंठ पर जोर पड़ता है, उन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब जो ये सूत्र दिया गया है इसके माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि किसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। देखें, ए का विपराय ए का, कु से विपराय पूरा कै वर्ग, कै वर्ग का मतलब क ख घ घ घ अंगे, ठीक है। और है से मतलब है का, ऐसे मतलब ए का, कैसे मतलब पूरे कै वर्ग का, है से मतलब है का। और आगे क्या है, विसर्जनीया नाम, विसर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ए का पूरे कै वर्ग का यानी कि क ख घ घ अंगय का, है का। और विसर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ। अर्थात जब हम अ क ख घ घ अंग है और विसर्गें जहाँ पर होंगी, जब इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारा कंठ है वो कंपित होगा, कंठ में जोर पड़ेगा, वहाँ से इन वर्णों का उच्चारण होगा। अतः इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। इचुयसा नाम ताल्लुहु। ताल्लुहु किसको कहा गया है, जिसको हम तलवा भी बोल देते हैं। जो जिह्वा का ऊपर वाला भाग है, जो चिकना भाग है, जो जिह्वा के ऊपर ठीक ऊपर है, उसको ताल्लु बोलते हैं हम। तो ताल्लु, जब जिह्वा ताल्लु को टच करे, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जो जिह्वा है वो ऊपर वाले चिकने हिस्से पर टकराए, उन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं, ई चु यसा नाम तालु, ये सूत्र है, ई चु यसा नाम तालु। किसका, ई का उच्चारण स्थान, चू का विप्राय च छ ज ज य, चवर्ग का उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान, और ये जो श है शलगम वाला, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। फिर से देखें, ई का चू से विपराय पूरा चवर्ग च छ झ झ झ य का, और श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। यहाँ भी क्लियर है, ई च छ झ झ झ य चवर्ग य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब आगे देखें, मूर्धा, रेटूषाणाम मूर्धा। जो दांतों के पास जो मेड़ सी बनी हुई है, जो डोल सी बनी हुई है, इसको मूर्धा बोलते हैं। जिन वर्ण का उच्चारण करते समय जो जिह्वा है वो मूर्धा से टकराए तो वो वर्ण मूर्धा उच्चारण स्थान वाले कहे गए हैं। ध्यान से देखेंगे, री का टू से विपराय पूरे ट वर्ग का, पूरे ट वर्ग का, रै का, और श जिसको आप पेट पटा श बोलते हैं, श षटकोण, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। फिर से देखें, री का टू से विपराय ट ठ ढ ढ ढ ण, रै का षटकोण वाले श का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो जिह्वा है वो मूर्धा से टकराती है। आगे देखते हैं, दंत। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है उन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। लृतुलसा नाम दंताः। सूत्र क्या है, लृतुलसा नाम दंताः। लरी का तू से विपराय पूरा तवर्ग, फिर लय का
और इस सड़क वाली सै का, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। फिर से देखें, लरी का, तू से विपराय पूरे तवर्ग का, लय का और शय का, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है उसका टकराव किससे होता है? दांतों से होता है। अतः इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। औष्ठ, उपधमानिया नाम औष्ठौ। सूत्र है उपधमानिया नाम औष्ठौ। उपधमानीय क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। जब प और फ के बीच में जो ये चिन्ह है, जो ये आप देख रहे हो आदि बैरेक्ट, इसको उपधमानीय बोलते हैं। इनका और पवर्ग का, और किसका? पवर्ग। पवर्ग में प फ भ भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या है? औष्ठ। हम दोनों औष्ठों को बिना मिलाए जो प है वो नहीं बोल सकते, पवर्ग को नहीं बोल सकते। प फ भ भ म। और किसका उच्चारण स्थान है? औष्ठ ऊ का। किसका? ऊ का उच्चारण स्थान भी क्या है? औष्ठ है। ऊ, क्योंकि जब हम ऊ बोलते हैं तो दोनों औष्ठ हैं जो वो गोल हो जाते हैं। अब नासिका, यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम नासिका, यहाँ पे य है आगे सूत्र में, य। यम गणना नाम नासिका, जो हर वर्ग के, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, इनके कवर्ग का अंग, चवर्ग का य, टवर्ग का ण, तवर्ग का न और पवर्ग का म, क ख घ घ अंग, च छ झ झ य, ट ठ ढ ढ ण, त थ ध ध न, प फ भ म। यानी कि हर वर्ग का जो अंतिम पांचवा जो वर्ण है, जो इस सूत्र में है यम गण न, इन शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो नासिका से आवाज़ आती है, जो स्पीकर हैं वो नासिका में लग जाते हैं। ठीक है, अतः इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अब कुछ मिले जुले भागों से जिनका उच्चारण होता है। ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो हो, यानी कि ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। दोनों की आवश्यकता पड़ती है, कंठ की भी और तालु की भी। जीवा ऊपर वाले भाग को स्पर्श भी करती है और कंठ कंपित भी होता है, इसलिए ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। इसी प्रकार औदौतो कंठोष्टम, क्या है? औदौतो कंठोष्टम। ओ और औ, ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ भी है और क्या भी है? औष्ठ भी है। कंठ भी है, औष्ठ भी है। ओ औ, जब हम ओ का उच्चारण स्थान करते हैं कंठ कंपित होता है, औष्ठ गोल होते हैं। ऐसे ओ औ, ऐसा ही औ में होता है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। आगे देखते हैं, वकारस्य दंतोष्ठम, जो व है उसका उच्चारण स्थान क्या है? वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दंत भी है और क्या है? ओष्ठ भी है। दंत भी है और ओष्ठ भी है। ये ध्यान रखना कि वकार का उच्चारण स्थान दंतों से और ओष्ठ दोनों से होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक विशेष निवेदन, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।